हेलो, गॉड्स मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार कीजिए, धन्यवाद स्तुति कीजिए यहोवा की। हालेलुया। आइए शुरुआत करेंगे सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 22, 22 अध्याय। यहूदा में अज्जा का राज्य। बहुत सारे राजाओं के राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इन बातों में आपको और मुझे एक चेतावनी भी है और एक शिक्षा भी है। हालांकि बहुत सारी है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो दो। चेतावनी ये कि अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारी वाट लग जाएगी, और शिक्षा ये कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, कोई और नहीं, और मेरे द्वारा ही तुम्हारा राज्य स्थापित होगा। आप कहोगे कि उन राजाओं के बारे में, हमारे बारे में क्या? देखो, आप अपने परिवार के राजा हैं, आप राजा हैं तो आपकी प्रजा, आपका परिवार, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आओ शुरुआत करते हैं। चैप्टर 22। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके छोटे पुत्र अज्जिया को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल आरामियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। अतः यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अज्जिया राजा हुआ। जब अज्जिया राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उससे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। वह आहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था और इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया, और आरामियों ने यहोराम को घायल किया। अतः राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इजराइल में उस घाव का इलाज कराए जो उसको आरामियों के हाथ से उस समय लगे थे कि जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था, क्योंकि आहाब का पुत्र यहोराम जो इजराइल में रोगी था। इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अज्जिया उसको देखने गया। वही मैंने पहले भी कहा है और आगे भी अध्यायों में ये सब चीज़ें देखेंगे आप। छोटी छोटी बातें तब जाकर बड़ी बन जाती हैं जब उसे सोचा और समझा नहीं गया। ये शब्द जो है ना, विजनरी, विजनरी का मतलब है जो भविष्य के बारे में सोचता हो, जो विजन देखता हो आने वाली बातों के बारे में। और ये शब्द जो है ना, विजनरी, जिसका शब्द जो मिनिस्ट्री का नाम हमने रखा है, मैंने इस सेवा को देखता हूँ मैं विजनरी, यानी कि विजन आने वाले समय में। मेरी ट्रस्ट का नाम जो है विलेज ऑफ विजनरीज, यानी कि दर्शन देखने वालों का गांव। अब ये दर्शन क्या है? भविष्य के बारे में हमें पता हो, हम आगे तक देख कर चलें। वचन की कुछ शिक्षाओं को मैं गंभीरता से देखता हूँ और देता हूँ, बताता हूँ। अगर लोग इस बात को नहीं समझते ना तो गलतियाँ करते हैं। मान लीजिए मैंने कई वचन की शिक्षाओं पर छोटी छोटी बात की। शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कलीसियाएं ऐसी खड़ी हो गई हमारे शहर में भी, वो आराधना करने के लिए नारियल का इस्तेमाल करने लगी। बोले ये त्रिएकता का एक प्रतीक है तो इसलिए नारियल को सभा के बीच में रखते। जैसे अन्य धर्म ग्रंथों को लकड़ी के उस पार्ट पर रखते हैं ना, वो सब कुछ किया करते हैं। फूलों को रखना, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना, ये सब कुछ करना। बोले ये सब भी आराधना का एक प्रतीक है, इसलिए रखना। और उन्होंने चर्च की जगह पर उसका नाम रख दिया सत्संग, यीशु सत्संग, और ये सब कुछ करके। वैसे नाम रखने में तो बुरी बात नहीं है, कभी कभी उस नाम का इस्तेमाल मैं भी करता हूँ, लेकिन ऐसे शब्दों के साथ उन्होंने इन सब बातों को ठहराया। कुछ समय तक तो कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ कर लिया जो ये सब देख कर कि बोले हमारे जैसी मिलती है, आकर बैठने लगे। लेकिन ये गलत शिक्षा ठहरी, क्योंकि मैं इसे आगे तक देखता था और ऐसी बातें हमेशा से ही गिराई गई। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई और मैंने देखा और अपने कॉलेज में भी इस बात का बहुत विरोध किया, लोगों का विरोध किया। वहाँ बहुत सारे लोग थे और मैं अकेला था उन सब का विरोध करने के लिए। मैंने कहा आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप खुद एक नया डिनोमिनेशन खड़े कर रहे हैं। और इस नए डिनोमिनेशन के लिए कई सारे लोग खास तौर से ये कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ बैरवा समाज में काम करेंगे, हम सिर्फ मुस्लिमों के बीच में काम करेंगे, हम सब इधर उधर काम करेंगे। ये अच्छा नहीं है। हम केवल ब्राह्मण लोगों में काम करेंगे, सिर्फ राजपूतों में काम करेंगे। वैसे ही अच्छा दिखता है, लेकिन मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर बदलता है उसे जाति, बिरादरी, समाज और धर्म नहीं देखकर आता। वो ये लोगों ने अपने तरीके से सोचा और ये शिक्षा उस विजन के अनुसार थी, जैसा कि मैंने कहा कि आगे देखकर कि इन बातों के द्वारा होगा क्या। हो सकता था मैं गलत होता, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं गलत नहीं निकला।
और जिन लोगों ने ये किया, ये इतिहास है, जयपुर का इतिहास है, जिसमें मैं शामिल हूँ। बहुत छोटी उम्र में परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल किया। मैं अकेला विरोधी था। अच्छी बात यह भी थी कि मेरे विरोध करने के बाद मेरा विरोध करने कोई नहीं आया। वाकई में अच्छी बात थी। आज मैं कभी कभी हंसता हूँ कि मैंने जिस विरोध को प्रभु के सेवकों में दिखाया, उस विरोध के कारण लोग मेरे सामने तो कभी नहीं आए, पीठ पीछे भले ही बोलते होंगे। ये एक अच्छी बात रही। यहाँ पर एक ऐसी शिक्षाएं चल रही हैं जिसकी वजह से सब प्रकार की बुराई पैदा हो रही है। और इसी तरीके से जब मिक्स करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना हम फेथ को, नए तरीके खोजने के चक्कर में, वहाँ प्रॉब्लम्स होती है। बहुत से लोगों ने यह सेवकाई शुरू की कि एक जाति, वो जाति, समाज, ये वो, उनकी सेवाई कहाँ ठहरी? कहीं नहीं है, मुझे नहीं दिखती। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो सब धरा रह गया। बहुत सालों तक तो ये बहुत अच्छा चला क्योंकि इसका क्रेज़ बढ़ गया था, नए लोग नए आइडियाज़ लेकर आने लगे थे। लेकिन अब ऐसी चीज़ें दिखती नहीं हैं। कलीसिया आज भी वही स्थिर है जिसमें ये सोच कर नहीं सुसमाचार सुनाया जाता कि मैं केवल बैरवा समाज को सुनाऊंगा, या मैं सिर्फ पंजाबी समाज को सुनाऊंगा, या मैं ब्राह्मणों को सुनाऊंगा, या मैं मुस्लिम्स को सुनाऊंगा। ये सब कुछ मुस्लिम्स के मामले में केस थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ एक पूरा परिवेश बदलना पड़ता है, पर बाकी सब में बहुत बुरी बात है। मैं स्वीकार नहीं करता। अच्छा है कि मैंने नहीं किया होता तो मैं भी दोषी ठहरता। और यहाँ पर जो इन्होंने किया कुछ ऐसा ही किया। अच्छी शिक्षा को छोड़कर मतलब उसे शिक्षा ही गलत मिली तो बेचारे क्या करें। एनीवे, जैसे कि हमारे कई ऐसे समूह भी हैं, ऐसे सेवकाई भी हैं, जैसे कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है, यानी कि शनिवार मिशन जिसको कहा जाता है, जो रविवार की जगह शनिवार को आराधना करते हैं। वैसे शनिवार को आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन इसी बात को पकड़े रहना और भी बहुत सारी चीज़ों को, या फिर कुछ बैप्टिस्ट या कुछ ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं करते, है ना, ये शिक्षा के कारण वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ें गलत है। इस वजह से समस्या खड़ी होती है। यहाँ पर ऐसे समयों में उनका विरोध और उन सब की बातें किस तरह की है, ये एक सवाल है। इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी चीज़ें गलत शिक्षा के कारण जिन्होंने गलत शिक्षा सीखी है तो वो उसी पर कायम है और उसी पर मजबूत होकर उसी का प्रचार कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पर भी शुरुआत ऐसी गलत हुई थी। 10 पद में लिखा है, जब अज्जा की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया है, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु योशावत जो राजा की बेटी थी, उसने अज्जा के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर दाई समेत बिछौना कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी योशावत, जो यहोयादा याजक की स्त्री और अज्जा की बहन थी, उसने योआश को अतल्या से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई। वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्या देश पर राज्य करती रही। एंड देन बड़ी खास बात होती है, और अतल्या ने उसे जो है उसे बचा नहीं, उसे मार नहीं पाई। और उसके बाद आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका जो है राज्याभिषेक होता है। हालांकि ये दूसरे राजाओं की पुस्तक में हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ ये खास है। आमीन। कल इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे। प्रभु आपको प्रेरित करे, सिखाए, फलवंत और बलवंत करे। आमीन। लेट्स प्रे। फादर लॉर्ड, ब्लेस अस, गिव अस विजडम टू प्रेज योर नेम। धन्यवाद कि तूने हमें बचाए रखा बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से और संगति करने के लिए। प्रभु शुक्रिया तेरा, और आज के दिन तेरे लोगों को तू फलवंत और बलवंत कर, तेरी योजनाओं में चला। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु बल दे, इस्तेमाल करे और अगुवाई करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।